एक शाम लखनऊ में घूमते घूमते स्लम यानी झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों को देखा तो मन में ख्याल आया कि इनके भविष्य की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। बस दुर्गेश ने ठान लिया कि इन बच्चों को वो खुद ही पढ़ाएंगे। इसके बाद लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास स्थित स्लम में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। दुर्गेश ने न सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया बल्कि इन्हें भारतीय संस्कार भी देने शुरू किए। लखनऊ विश्वविद्यालय की मेधावी छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष दुर्गेश इन बच्चों को दादी नानी की कहानियां सुनाते थे, माँ पिता का आदर करना सिखाते थे और देशभक्ति का महत्व भी बताते थे। कोशिश अकेले की थी, लेकिन चांसलर गोल्ड मेडल के विजेता दुर्गेश कुमार त्रिपाठी के साथ कारवां जुड़ता चला गया। मेरे मन में यह कार्य करने का विचार आता है जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनता हूँ। जब मैं देखता हूँ अगल बगल स्लम्स में अगर बच्चा हमें देखता है, कोई स्लम का गरीब बच्चा हमें देखता है, हमारी इनसे मुलाकात कब होती है? हमारी इनसे मुलाकात होती है किसी मंदिर के बाहर गुब्बारा बेचते हुए ट्रैफिक में, जब ये हमसे भीख मांगते हैं या हमारी गाड़ियां साफ कर रहे होते हैं। इनकी निगाहों में ये चीज दिखती है कि तुम जो गाड़ी के अंदर बैठे हो और मैं, हम दोनों अलग अलग हैं। मेरा मूल उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस भेद को, इस भावना को खत्म किया जाए। जिस दिन ये भावना खत्म हो गई, इतिहास गवाह है कि ऐसे ही लोगों ने इतिहास रचा है, ऐसे ही बच्चों ने जिनके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस है, उन्होंने इतिहास रचा है। तो हम कोशिश सिर्फ यही करते हैं, इनके साथ खेलना कूदना, इनको पढ़ाना और सिर्फ इनको मोटिवेट करना, एजुकेशन के लिए इतना मोटिवेट करना कि ये अपने स्लम से नियरेस्ट प्राथमिक विद्यालयों में जाएं, वहां जाके शिक्षा ग्रहण करें, वहां जाएं, वहां पढ़ाई करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आज लखनऊ के कई स्लम एरियाज में दुर्गेश की टीम बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है। दुर्गेश ने इसके बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। लखनऊ के डालीगंज के स्लम एरिया में ब्लैक बेल्ट रेना शुक्ला और उनके साथियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत न सिर्फ महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया बल्कि बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा दुर्गेश ने महिलाओं को सैनिटरी पैड्स को लेकर भी जागरूक किया। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 2 वर्षों में हमने भरपूर प्रयास किया। हमने स्लम्स में हमारे विश्वविद्यालय की बहन है रैना शुक्ला, जो कि ब्लैक बेल्ट है, उन्होंने स्लम में जाके स्लम की महिलाओं को, वहाँ की बेटियों को मार्शल आर्ट सिखाया, उनको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताई, उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। अलग अलग स्लम्स में छोटी छोटी बहनों को इन चीज़ों को बताना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, उनके फायदे बताएं। यह सारे प्रयास हम विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनमें से किसी का भी जन्मदिन हो तो वो अपना केक स्लम में ही जाके काटता है। अगर उनके परिवार में किसी का स्वर्गवास हो जाए तो वो उनकी याद में एक पेड़ स्लम के आसपास जाके लगाता है, ताकि ये संस्कार बच्चों में आए। हम अब स्लम्स के साथ, लखनऊ के साथ साथ हम लखनऊ से सटे हुए गांव में भी जाते हैं। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि कॉलेज का जो स्टूडेंट है, हमारे विद्यालयों का, हमारे महाविद्यालयों का जो युवा है, वो अपने खाली टाइम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेस्ट ना करे। वो कई प्रकार के गेम्स को, सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व होने की बजाय जो उसके पास स्पेयर टाइम होता है, वो जाए, जीवन की वास्तविकता को देखे, उसको पता लगे कि कीमत क्या है इस चीज की। दुर्गेश ने स्लम के बच्चों के साथ में त्योहारों को मनाना शुरू किया। स्लम में रहने वाले लोगों को स्वच्छता का महत्व सिखाया। लखनऊ के आसपास के गांवों में जाकर वहां के बच्चों से दोस्ती की।
लोगों को संकल्प दिलाया कि अगर किसी का जन्मदिन होगा तो उसकी खुशी में एक पेड़ लगाएंगे और अगर किसी का निधन होगा तो उसकी याद में एक पेड़ लगाएंगे। दुर्गेश ने रक्तदान की भी मुहिम शुरू की। आज व्हाट्सएप के माध्यम से दुर्गेश से करीब 600 लोग जुड़ चुके हैं जो जरूरत पड़ने पर स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। हमने एकल ज्वाइन किया था केवल अपने दोस्त के कहने पे, लेकिन जब हमने एक विजिट की 26 जनवरी 2019 जानेश्वर मिश्रा पार्क, वहाँ पर एक तरफ कैमरा और बाकी लोग थे, दूसरी तरफ दुर्गेश भैया बस्ती के लोग थे। तो वहीं पे फ़र्क दिख रहा था कि बाकियों में और भैया में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और उस दिन से हम बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर बन गए इसके एकल के, और हमेशा कोशिश की है कि जब भी भैया बुलाएं बस तुरंत दौड़े चले जाएं हम। और भैया के साथ काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज हम अगर ऐसे कैमरा के सामने बोल पा रहे हैं तो वो केवल भैया की वजह से है, क्योंकि भैया में ऐसी क्वालिटी है कि वो कभी भी एक इंसान की प्रगति को रोकते नहीं हैं, उसको भी प्रगति दिलवाते हैं, एवं खुद तो अचीवमेंट्स हैं ही उनके बहुत। तो बस बहुत अच्छा अनुभव रहा है भैया के साथ और हमेशा काम करना चाहेंगे भैया के साथ, सीखना चाहेंगे आजीवन उनके अंडर। दुर्गेश वृद्धाश्रमों में भी जाते हैं, बुजुर्गों से बात करते हैं, उन्हें एहसास कराते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। दुर्गेश की कहानी एक मिसाल है कि अगर मन में कुछ बेहतर करने का जज्बा हो तो बदलाव जरूर दिखता है। कर्म से जो अपनी किस्मत लिखते हैं, भीड़ में वो कुछ अलग दिखते हैं। उनकी लगन लोगों का यकीन है। यह आत्मनिर्भर भारत है। यहां मेहनत से चमकती जमीन है। आत्मनिर्भर कर्मवीरों की कहानी।